इनसे सिग्नल्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनसे संपर्क ही नहीं कर सके तो फिर उनका हमें क्या उपयोग। इसी कारण जमीन पर बसे रेडियो एंटीनाओं की मांग हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पृथ्वी के नियमित आवर्तन के कारण हर एक एंटीना किसी भी अंतरिक्ष यान के साथ दिन के कुछ हिस्से के लिए ही संपर्क रख सकता है। इस समस्या को सुलझाने डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में रेडियो एंटेनास इस तरह से बिठाए जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। एक साथ वो हमारे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान के साथ बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यानों में सबसे लोकप्रिय है वॉयेजर्स। वॉयेजर 1 और 2 हमें नई ऊंचाइयों तक ले गए और उन्होंने हमारी सूर्यमाला और उनके चंद्रों के सभी बाहरी वायु के स्तरों का संशोधन किया। इन वॉयेजर्स के पहले हम इतने सारे नए क्षितिज ढूंढ नहीं पाए थे। उन्होंने हमें हमारा ग्रह, हमारी सूर्यमाला और इस विश्व में हमारा स्थान बड़ी स्पष्टता से दिखाया। चांद पर पहले उतरने का मौका होने के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पूरा ध्यान अंतराल में अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने में लगाया। उन्होंने पहला सायुज स्पेस स्टेशन बनाया, पर ज्यादा सफल रहा मीर स्पेस स्टेशन, जिसके कारण अंतराल में 10 साल तक निरंतर मानव उपस्थिति संभव हुई। अपोलो के बाद नासा ने पुनः इस्तेमाल होने वाले अंतरिक्ष यानों का प्रयोग शुरू किया। बेहद जटिल तकनीकी वाले ये अंतरिक्ष यान किसी बड़े उड़ते हुए ट्रक की तरह लगते थे, जो मिशन समाप्त होने पर ग्लाइडर की तरह लैंड होते थे। सेल्फ लॉन्चिंग स्पेस स्टेशन की तरह वो अंतरिक्ष यानों को छोड़ने का कार्य करते थे और उन्होंने परमानेंट स्पेस स्टेशन का तुमसे बात करना चाह रहे हैं, जान रहे हो? सॉरी, क्या तुम्हारे घर वाले बात करना चाह रहे हैं, मैसेज कर रही हैं, अभी फोन आ रहा है। ईर्ष्या और प्रशंसा से प्रशंसा ने सहकार्य को बढ़ावा दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में अब हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए अंतराल में तो निकाले हैं तब से। अंतरराष्ट्रीय सहकारी अमृतांश लेटो 16 देशों का समावेश। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आर्यन अनुसंधान सुविधा है जो पृथ्वी का बहुत मार खाओगे आदर। इसका मुख्य उपयोग है माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, जिसे भारहीनता कहा जाता है। इससे औषधियों, वस्तुओं और विज्ञान में नई खोज की जा सकती है जो पूरी दुनिया के लिए लाभकारक हो सकती है। अंतराल में दीर्घकाल रहने पर मानव शरीर पर क्या परिणाम हो सकते हैं, इस विषय में भी काफी जानकारी इस स्पेस स्टेशन से हमें मिल सकती है। भविष्य में होने वाले सूर्यमाला के संशोधन में ये अनुभव हमारे लिए अनमोल होंगे।
लेकिन बदलती राजनीति और स्पेस शटल कोलंबिया के हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण रुक गया। ब्यूटीफुल। हमें अंतराल में सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाने का कार्यक्रम, जिससे मानव वापस पृथ्वी की भ्रमण कक्षा छोड़कर बाहर की ओर जा सकेगा, दोबारा शुरू करने के लिए और थोड़ी सी सहन शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन आज क्षितिज पर एक और नया तारा उभर कर आया है, जिसके निर्माण में किसी सरकारी निधि का हाथ नहीं है, बल्कि वो निर्माण हुआ है दुनिया के सबसे बड़े उद्योग से, पर्यटन से। 2004 में स्पेसशिप वन को अंसारी एक्स प्राइज मिला। ये पुरस्कार सबको उपयुक्त कम दाम के अंतराल उड़ान के विकास के लिए दिया गया। अब आम आदमी भी अंतराल पर उड़ा सकता है। स्कोर है स्पेसशिप वन, गवर्नमेंट 0। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर तारों को देखना कुछ ही दिनों में अतीत की बात बन जाएगी। हमारे पूर्वजों ने जो कर दिखाया उसके प्रति आश्चर्यजनकता के बजाय अब हम ही ऐसे प्राणी मात्र बन सकते हैं जो एक से ज्यादा ग्रहों पर रह सकेंगे। ये अब भी हो सकता है, बस जरूरत है इन नए विश्व में निवेश करने की इच्छा शक्ति की, दोबारा जोखिम उठाने का धैर्य दिखाने की, और सबसे महत्वपूर्ण हमें जरूरत है हमारे सपने साकार करने वाले साहसी निर्णय लेने की और आगे बढ़ने की।